हेलो एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बनाए थे और उसमें मैंने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, इन सब के बारे में बताया था कि ये क्या होता है। फिर मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सिखाया था रेजिस्टर्स का। उसके बाद मैंने आपको सीरीज और पैरेलल के कुछ डिसएडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस भी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था पूरे चैप्टर के लिए, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए। आज हम कुछ फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, नया फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आने वाला है और इस लॉ से आने वाला है और जो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। और इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो आज ये लॉ समझाऊंगी, कुछ इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल चीजें बताऊंगी कि कहां कहां अप्लाई होता है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। पर मैं आपको आज इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल के साथ। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, जो इससे पहले के वीडियोस है इलेक्ट्रिसिटी के, प्लीज मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप हर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि टर्म्स क्या है। तो प्लीज वो सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा। आपने अक्सर देखा है, आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपने अक्सर देखा है कि कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं हमारे घर में जिनमें जैसे ही करंट पास होता है और जिनमें जैसे ही करंट जाएगा और हम उसको स्विच ऑन करते के साथ ही हमें ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा है कि हमारे घरों में कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं और उनमें करंट फ्लो होता है, वो अपना काम कर रहे हैं, पर वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इतने गर्म हो जाते हैं कि हम उनको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ अप्लायंसेस होते हैं ऐसे। वो अप्लायंसेस कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करते हैं, और हम ये कह सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे अप्लायंसेस कौन से हैं? जैसे इलेक्ट्रिक गीजर। इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर जो फिलामेंट होता है वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जब भी तो हमारे पास गर्म पानी आता है नहाने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ऐसे अप्लायंस का, जो है इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन मतलब प्रेस। जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, माना ऊपर का तो पकड़ने लायक होता है और प्लास्टिक का होता है, कोटिंग होती है ऊपर, तो हम इजीली प्रेस को पकड़ सकते हैं। पर जिस तरीके से प्रेस को हम फेरते हैं और जिस तरफ से वो गर्म होती है, वो इतनी तेज गर्म होती है, और वो जो फिलामेंट उस पर लगा हुआ है वो इतना तेज गर्म हो जाता है स्विच ऑन करते के साथ ही, जैसे उसमें करंट आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ अप्लायंसेस हमारे घर में ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही करंट जाता है वो अचानक, और अचानक तो क्या, अगर वो टाइम भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने ये नोट करा है और आप लोगों ने भी ये नोट करा होगा कि हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही करंट जाता है वो करंट लेने के बाद बहुत हीट अप हो जाते हैं, और उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रही हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी ये आता है, मैंने और लगाया ही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपको बुक्स में दिखेगा, और आपको साथ साथ दिखेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है, जिनको याद नहीं है प्लीज पढ़कर आइए पहले के वीडियोस में से। ठीक है, करंट की डेफिनेशन पढ़कर आइए। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। हम बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल करने वाले हैं, हालांकि मैं आपको हर टर्म के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज लेकिन फिर भी आप पहले के वीडियोस देखेंगे तो आपको शायद इजीली सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी आ सकता है ये टॉपिक, और किस नाम से आ सकता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली लाइन कह रही है कि जब भी किसी सब्सटेंस में से करंट पास होगा तो वो तीन टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब करंट जिस भी चीज में से पास होगा, ऑब्वियसली वो कंडक्टर्स होंगे, या तो वो प्योर कंडक्टर होगा या फिर वो क्या होंगे? अलॉयज। यहाँ पे अलॉय का भी इस्तेमाल हो रहा है बहुत बार इस आर्टिकल में और इस टॉपिक के अंदर।
मैं बार बार अलॉय वर्ड भी यूज करूंगी। अलॉय होता है दो मेटल का मिक्सचर या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर, ये मैं बता चुकी हूं। ठीक है, तो जब भी किसी में से भी करंट पास होता है तो करंट अपने साथ तीन इफेक्ट लेके चलता है। तो करंट कौन से तीन इफेक्ट लेके चलता है? नंबर 1 इज हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड नंबर 3 इज केमिकल इफेक्ट। मतलब करंट कहता है कि मैं ये तीन तरीके के इफेक्ट शो कर सकता हूं। पहला इफेक्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 इफेक्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड नंबर 3 इफेक्ट इज केमिकल इफेक्ट। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कौन से पहले एक इफेक्ट की बात करने वाले, हीटिंग इफेक्ट की। हम मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि करंट कैसे हीटिंग इफेक्ट अपना शो करता है। चलिए पढ़ते हैं। When current flows through a high resistance nichrome wire, अब बहुत नोट करिएगा एक पॉइंट मैं क्या बताने वाली हूं। अब कहते हैं जब भी करंट फ्लो करेगा, पर किसमें? ऐसे सब्सटेंस और ऐसे मटेरियल में जिसका रेजिस्टेंस सबसे पहले क्या होना चाहिए? हाई। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, और अंडरलाइन क्या, मैं तो इसको ब्लॉक में बंद कर देती हूँ इस पॉइंट को और इस वर्ड को। ये बहुत नोट करने वाली बात है कि करंट, वैसे तो करंट सब में फ्लो होता है, कंडक्टर्स में या अलॉयज में, पर नोट करने वाली चीज क्या है कि सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो? हाई हो। मतलब जब भी करंट फ्लो करेगा किसी ऐसे मटेरियल में जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल है नाइक्रोम वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइक्रोम वायर मैंने पहले भी बताई है, लेकिन ये मैंने पहले नाइक्रोम वायर कहाँ बताई है? अलॉय के एग्जाम्पल में। तो नाइक्रोम वायर एक कंडक्टर तो है, पर ये एक प्योर मेटल नहीं है। प्योर मेटल का मतलब सिर्फ एक मेटल से मिलके नहीं बना है ये, ठीक है, ये बना है, ये एक तरीके का क्या है? अलॉय है। मतलब ये मिक्सचर है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया किसी मटीरियल का। वैसे बेसिकली ये मटीरियल अलॉय है, बट कहने का मतलब है जब भी करंट किसी हाई रेजिस्टेंस मटेरियल में फ्लो करेगा तो उसमें होगा क्या? देखिए जैसे नाइक्रोम वायर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। द वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। कहते हैं, अब एग्जांपल देखिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखती हूँ बहुत बढ़िया सा। मान ली मैंने दो वायर ली, एक थी कॉपर वायर और एक थी नाइक्रोम वायर। ठीक है, कॉपर एक प्योर मेटल है और नाइक्रोम एक अलॉय है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी दोनों में करंट फ्लो होगा तो मैं कॉपर वायर को तो ऐसे आसानी से हाथ से पकड़ सकती हूं क्योंकि वो इतनी गर्म नहीं होगी, बट नाइक्रोम वायर जिसका रेजिस्टेंस हाई है और जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं छू भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसके सडनली जैसे उसमें करंट फ्लो होगा वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब जैसे उसमें करंट फ्लो होगा, करंट अपना हीटिंग इफेक्ट उस वाले मटेरियल में, मतलब नाइक्रोम में आसानी से शो कर देगा क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस है और वो वायर गर्म हो जाएगी। इस गर्म होने को और करंट जब करंट किसी में से फ्लो होता है और करंट के फ्लो होने के बाद अगर वो मटेरियल बहुत गर्म हो जाए, ठीक है, और वो मटेरियल हीट प्रोड्यूस करने लग जाए, उस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये होती है कि मटेरियल जिसमें जो भी मटेरियल बहुत गर्म होगा करंट की वजह से, और जो मटेरियल हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है करंट की वजह से, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा क्यों, ये मैं जरूर बताऊंगी आपको आगे। तो कहने का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? करंट अपना हीटिंग इफेक्ट कैसे शो कर रहा है? वो कहता है कि जब भी मैं एक ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल से गुजरूंगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो जैसे ही मैं उस मटेरियल में से फ्लो करूंगा जिसका हाई रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं उस मटेरियल के अंदर क्या प्रोड्यूस कर दूंगा? हीट प्रोड्यूस कर दूंगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हम पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट तीन तरीके के इफेक्ट शो करता है। नंबर 1 इज हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 इज मैग्नेटिक इफेक्ट, नंबर 3 इज केमिकल इफेक्ट। हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट का मतलब कि जब भी करंट किसी हाई रेजिस्टेंस
मटेरियल से क्रॉस होता है तो वो क्या करने वाला है, उस मटेरियल के अंदर क्या प्रोड्यूस कर देगा, हीट, और वो मटेरियल गर्म हो जाता है क्योंकि उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट। एंड दिस पर्टिकुलर लॉ एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल ये आता है कि भाई ये जो बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा है मटेरियल, ये उसका हाई रेजिस्टेंस ही क्यों होना चाहिए? ठीक है, ऐसा इसलिए, चलिए आगे पढ़ते हैं। This is due to the transformation of electrical energy into heat energy। अब मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करती हूँ और एग्जैजरेट करके समझाती हूँ कि ये क्या कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। हमारी जो बैटरी होती है ना भाई, हर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए बैटरी सोर्स होती है पोटेंशियल डिफरेंस का। जब तक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं करेगी, करंट फ्लो नहीं होगा। और साथ साथ करंट को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बैटरी कौन सी एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। और ये भी कह सकते हैं कि करंट के निकलते टाइम और करंट को फ्लो करने के लिए और करंट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है सर्किट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो होता क्या है एक्चुअली में, जैसे करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल से फ्लो करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाती है, हीट में बदल जाती है। और करंट क्या प्रोड्यूस हम ऐसा कहते हैं, इतनी देर से मैं यही कह रही थी कि करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है सब्सटेंस में जिसका क्या है, हाई रेजिस्टेंस। और मैं ऐसे भी कह सकती हूं दूसरी लैंग्वेज में कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है करंट की वजह से और बैटरी से जो निकल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो किस में बदल रही है, हीट में बदल रही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये बार बार हाई रेजिस्टेंस ही क्यों वाला मटेरियल ही मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत ध्यान से समझेगा क्या कहना चाह रही हूं मैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। कॉपर एक प्योर मेटल है, इसकी तरह नाइक्रोम की तरह एक अलॉय नहीं है। कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, लो रेजिस्टेंस है। तो जो कॉपर की वायर होती है वो गर्म नहीं होती और वो हीट प्रोड्यूस नहीं करती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस उसका क्या है, कम है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है तो उसमें बहुत तेजी से क्या फ्लो हो रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। एक्चुअली में होता यह है कि जब भी बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है एक सर्किट के अंदर, एनर्जी किस काम में आती है, हीट में तो बदलती है, ठीक है माना, लेकिन एनर्जी और क्या काम करती है एक सर्किट के अंदर और एक अप्लायंस के अंदर एनर्जी स्पेशली क्या काम करती है, एनर्जी करती है WORK, दैट इज वर्क। अब आप सोचेंगे वर्क का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल एक और लेकर इलेक्ट्रिक फैन का एग्जाम्पल लेते हैं। जो पंखा होता है, ठीक है, जब भी पंखा चलता है तो वो इतना गर्म नहीं होता कि जब वो बंद हो जाए तो हम उसको छू के देखें तो वो बहुत तेज गर्म नहीं होता। जैसे नाइक्रोम वायर गर्म हो जाती है, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। प्रेस जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, वो बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करती है, प्योरली शो करती है। पर जो इलेक्ट्रिक फैन होता है वो काम कर रहा है, चल रहा है, उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो घूम रहे हैं, पर वो इतना गर्म नहीं होता कि हम उसको छू नहीं सकते। अगर मैं पंखा बंद करके और उसको छू के देखूं तो वो इतना गर्म नहीं है, हाँ वो थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। अब मैं आपको उसका एक क्यों होता है ऐसा मैं आपको बताती हूँ। जो इलेक्ट्रिक फैन होता है वो कंडक्टर तो है, पर इलेक्ट्रिक फैन का हाई रेजिस्टेंस नहीं है जैसे कॉपर का नहीं था। अब होता ऐसा है कि फैन के अंदर भी कौन सी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साथ साथ करंट भी आ रहा है, बट फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी हीट में बदलती नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां खर्च हो जाती है, क्या करने में खर्च हो जाती है, वर्क करने में। क्या है क्या है फैन का वर्क करना कि उसके ब्लेड्स को क्या करना, रोटेट करना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां खर्च हो रही है, रोटेशन में खर्च हो रही है। और एक्चुअली में जब फैन का रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या है, ज्यादा है, तो करंट को मेंटेन करने में भी क्या खर्च हो जाती है, एनर्जी। तो एनर्जी कुछ बचती ही नहीं है और थोड़ी बहुत एनर्जी बचती किस में बदलने के लिए, हीट में बदलने के लिए, इसलिए फैन इतना गर्म नहीं होता। सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड विद कॉपर वायर। कॉपर वायर इतनी गर्म नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, लो, और करंट क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां खर्च हो रही है, करंट को मेंटेन करने में। और अब यहां देखिए नाइक्रोम को देखिए अच्छे से, नाइक्रोम का हाई रेजिस्टेंस है,
तो करंट क्या होगा, लो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट को मेंटेन करने में खर्च नहीं होगी, वो सारी की सारी किस में बदल जाती है, हीट में बदल जाती है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कहता है अगर किसी सब्सटेंस के अंदर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां बदल जाए, हीट में बदल जाए, और उस सब्सटेंस के अंदर खूब सारी हीट प्रोड्यूस हो जाए, वो क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि उस सब्सटेंस का और उस मटेरियल का कैसा रेजिस्टेंस था, हाई रेजिस्टेंस था, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च ही नहीं हुई, ना वर्क करने में, ना करंट को मेंटेन करने में, और सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस लॉ इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल इन सब्सटेंसेस हैविंग हाई रेजिस्टेंस लाइक अलॉय। अभी मैं आपको ये बता चुकी हूं कि ये प्योरली, मतलब हीटिंग इफेक्ट प्योरली कब फॉलो होगा, वो तभी फॉलो होता है जब मटेरियल का और सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या हो, हाई। क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगा, लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट को मेंटेन करने के लिए खर्च नहीं होगी, ना वर्क करने के लिए खर्च होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी कहां बदल जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे कौन से अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, मैं बता चुकी हूं आपको। जैसे अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, जो हीटर होता है हमारा रूम हीटर, उसमें ये प्योरली फॉलो होता है क्योंकि हीटर बहुत गर्म होता है, और उसके अंदर जो मटेरियल और जो वो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके अंदर का फिलामेंट बहुत गर्म होता है, जब भी तो वो रूम को हीट करने के काम में आता है। अच्छा, उसके अंदर का फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि जिस भी फिलामेंट और मटेरियल का वो बना है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट किस में बदल जाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी की सारी किस में बदल जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल दे चुकी हूं, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फैन का। इलेक्ट्रिक फैन, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूटिलाइज इन रोटेटिंग द फैन। काम करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ही एनर्जी बचती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हल्का फुल्का ही हीट। पर ऐसे अप्लायंसेस कौन से हैं जिनमें सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में बदल जाती है, वो होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर हमारा, इलेक्ट्रिक आयन। ठीक है, ये सब जो होते हैं हमारे, ये प्योरली फॉलो करते हैं कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन आता है कि विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्योरली फॉलो द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड व्हाई। तो आप उसका आंसर ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक रॉड, पानी गर्म करने वाली रॉड, जो ये बिल्कुल तेजी से गर्म हो जाते हैं, क्यों, और ये ऐसा इसलिए फॉलो करते हैं, और क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस किस मटेरियल के बनाए गए, ऐसे मटेरियल का जिनका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इनके अंदर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी किसके फॉर्म में बदल जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वर्क करने में खर्च नहीं होती है, और करंट को मेंटेन करने में भी खर्च नहीं होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो करंट तो वैसे ही क्या होगा, इन लोगों में कम होगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देती हूं। एग्जाम्पल ये होता है, जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिक गीजर होता है, इलेक्ट्रिक गीजर गर्म हो चुका होता है पूरा, यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर, यहाँ इलेक्ट्रिक टोस्टर का एग्जांपल लेती हूँ मैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर जो हम जिसमें ब्रेड और टोस्ट को बेक करते हैं और यूज करते हैं, वो बहुत अंदर से गर्म होता है, उसका फिलामेंट अंदर से गर्म हो जाता है, इसलिए टोस्ट उसमें से अच्छे से पक सकते हैं। लेकिन वो बनता, जब हम उसको होल्ड करते हैं तो वो बाहर किसका बना हुआ होता है, कॉपर का। हम आराम से उसको पकड़ लेते हैं, क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो किसका बना हुआ है, कॉपर का, और वायर किसकी यूज होती है, कॉपर की। कॉपर एक मेटल है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वाले, तो वैसे ही उसके अंदर लो रेजिस्टेंस वालों के अंदर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में बदलती नहीं है, थोड़ी बहुत ही एनर्जी बचती है किस में कन्वर्ट होने के लिए, हीट में बदलने के लिए। तो स्पेशली मैं आपको एग्जांपल ये दे देती हूँ, स्पेशली कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फॉलो करते हैं, वो होते हैं हमारे स्पेशली अलॉय। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई रेजिस्टेंस हो। ये तो हमारा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, हमने काफी बार नाम सुन लिया, हीट हीट हीट। और आपको एक चीज नोट करनी है, नोट ये करनी है कि रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आई मतलब करंट के। अब बहुत ध्यान से समझिएगा,
सब्सटेंसेस जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जैसे नाइक्रोम वायर, अभी हमने बात करी किस वायर की, नाइक्रोम वायर की, जिससे इसका रेजिस्टेंस बहुत क्या है, हाई है। तो अगर सर्किट में और नाइक्रोम वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो करंट को खींचने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का कंडक्शन और करंट फ्लो कैसा होगा, कम, मतलब करंट को बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है कौन, रेजिस्टेंस। अब करंट को तो फ्लो होना ही पड़ेगा, तो करंट को फ्लो करना है और रेजिस्टेंस उसको पीछे से खींच रहा है, तो करंट क्या करता है, वर्क करता है, आगे खिसकेगा और रेजिस्टेंस को पीछे खींच रहा है, और रेजिस्टेंस और खींच रहा है, करंट आगे जाना चाह रहा है। इसका मतलब है करंट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक फोर्स लगाता है और क्या करता है, वर्क करता है कि नहीं भाई मुझे जाने दो, और वो बहुत कोशिश करता है कि रेजिस्टेंस से कहां भागे, दूर भागे, आगे फ्लो करे। तो जब करंट रेजिस्टेंस को अपोज करके आगे भागता है और आगे खिसकता है तो हम कहते हैं कि वो क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट वर्क करता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है पर करंट आगे भागना चाह रहा है, तो करंट वर्क करता है किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो करंट को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है, और एक और चीज चाहिए होती है, उसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V, क्योंकि जब तक बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं होगा करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो वर्क को करने के लिए वर्क इज डन व्हेन अ चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V। कहने का मतलब है करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है। चार्ज आगे खिसकेगा जब तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, और चार्ज आगे कब खिसकेगा, कब क्या सेटअप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेट करने का काम, देखिए वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सब आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं वर्क बार एनर्जी चैप्टर के अंदर, कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स और धक्का देने का काम कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगी चार्ज चलेगा नहीं, और चलने का काम कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है। खिसक कौन रहा है, चार्ज। तो मैंने यहाँ पे फोर्स की जगह पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख दिया, चार्ज, क्योंकि चार्ज ही तो चल रहा है। और जब ये सब कुछ होने वाला है और ये VQ आएगा और ये वाला वर्क होगा तभी तो क्या फ्लो करेगा, करंट। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला क्या आया, W इज इक्वल्स टू VQ। इसका मतलब यही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमारा ये, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये। अब आ जाइए, मैं इन दोनों की वैल्यू रख रही हूं। मैं ये जो W इज इक्वल्स टू VQ वाला फॉर्मूला है, इसमें मैं V की वैल्यू रखूंगी और किसकी वैल्यू रख रही हूं आप, Q की। देखिए V की वैल्यू क्या होती है, IR। ये हमने कौन से लॉ से सीखा है, ओम्स लॉ, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I है हमारा करंट एंड R है हमारा रेजिस्टेंस। तो V की जगह पे मैं क्या रखूंगी, IR। और आप सब पढ़कर आए हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से अगर I Q/T के बराबर है और मुझे सिर्फ Q की वैल्यू चाहिए तो मैं T को कहां भेज देती हूँ, I के पास। तो Q की क्या वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल्स टू IT। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला है VQ और हमारे पास V की वैल्यू भी तैयार है और Q की वैल्यू भी तैयार है। ये दोनों वैल्यूज मैं यहां डाल देती हूँ। V की जगह देखिए मैंने लिखा IR और Q की जगह मैंने क्या लिखा, IT। I दो बार है तो मैंने लिख दिया I का स्क्वायर, साथ में R ऐसा का ऐसा और T ऐसा का ऐसा। तो देखिए वर्क की क्या वैल्यू आ गई है, I स्क्वायर RT। अब कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, वर्क करती है, पर हम तो उस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क करने में खर्च नहीं होती, वो तो सारी किस में बदल जाती है, हीट में। तो एक्चुअली में ये वर्क तो कर ही नहीं रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क तो प्रोड्यूस करेगी नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो एक्चुअली में क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीट प्रोड्यूस करती है, जिनमें मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई। तो कहने का मतलब है वर्क को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हीट से। तो जिस भी सब्सटेंस में हीट प्रोड्यूस होती है और जिस भी मटेरियल में हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। तो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से किसका फॉर्मूला निकाला, हीट का, जो किसके बराबर होता है, I स्क्वायर RT। अब आप नोट करिए तीन चीजें, अगर आपसे पूछा जाए, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आता ही है कि फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब जैसे रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, वैसे ही हीट भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपके सामने वो 3 फैक्टर्स क्या क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी बोले तो टाइम के। टाइम का मतलब होता है कि कितने समय तक उसमें करंट फ्लो करता है। तो जब भी एक सब्सटेंस के अंदर, कौन सा सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस के अंदर जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में बदलेगी, उस हीट का फॉर्मूला होता है I2RT। और हीट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, कहां कहां अप्लाई होता है, कौन सा सब्सटेंस उसको प्योरली फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते, और जो भी हीट प्रोड्यूस होती है सब्सटेंस में उसका फॉर्मूला क्या होता है और हीट कितनों पे डिपेंड करती है। आगे के वीडियो में हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये और कहां कहां अप्लाई होता है और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी पावर का फॉर्मूला, जो आखिरी फॉर्मूला है इस चैप्टर का, और फिर हम सारे फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद करेंगे न्यूमेरिकल्स। और अब मैं बायोलॉजी के वीडियोस भी स्टार्ट करने वाली हूं, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।